अच्छा बताइए मौसम को लेके भेड़ों में स्वास्थ्य पर भेड़ों के क्या असर पड़ रहा है और क्या कुछ उपाय करें किसान भाई। तो मैं अपने भेड़ पालकों को और अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि अपनी भेड़ों में ज़्यादातर चार पांच तरह की मुख्य बीमारियां रहती हैं। और कई बीमारियों को किसानों को पता भी होता है, लेकिन अज्ञानतावश उसका टीकाकरण नहीं कराते। उससे उनके रेवड़ को बहुत नुकसान होता है और काफ़ी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको अगर टीकाकरण समय पे करा लेंगे तो उनकी बीमारियों का बहुत ज़्यादा बचाव होगा और उनकी मृत्यु दर काफ़ी कम होगी। मुख्य तौर पे मैं बीमारियां बता देता हूँ, कई लोगों को पता भी है, किसानों को पता भी है। फड़किया एक बीमारी है जिसमें जो पशु है वो ज़्यादा खाने के कारण, प्रोटीन डाइट ज़्यादा खाने के कारण उसको फड़किया हो जाता है और तड़प के वो जानवर मर जाता है। उससे में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप किसी भी अपने भेड़ पालन को ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा इशू है कि उसकी मृत्यु दर कम होनी चाहिए। तो फड़किया है, उसका टीकाकरण होता है। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि 3 से 4 महीने की उम्र में टीकाकरण करा लेते हैं और उसको 6 महीने में दोबारा रिपीट करना पड़ता है। तो अगर ये टीकाकरण आप समय पर कराते रहेंगे तो आपका ये फड़किया बीमारी आपके रेवड़ में नहीं आएगी। उसके बाद ओरी एक बीमारी है, जिसको ओरी में सबसे अच्छी बात है 3 साल में एक बार टीकाकरण होता है उसका। उसको भी 4 महीने की एज पे बच्चे को एक बार टीकाकरण करा दीजिए, उसको 3 साल उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ओरी भी एक ऐसी बीमारी है जिससे कई बार रेवड़ पूरा साफ हो जाता है, पूरा रेवड़ खत्म हो जाता है। तो उसका माता का रोग है, जो मैं हिंदी में किसानों के हिसाब से बता रहा हूँ, माता का रोग है। उसका भी टीकाकरण अवेलेबल है और 3-4 टीकाकरण कराएं तो बहुत जरूरी है अपने रेवड़ बचाने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर हमारे ये टीकाकरण, मोस्टली ये टीकाकरण काफ़ी राजस्थान सरकार के हर हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर हैं जिसमें थोड़ी सी कॉस्ट लगती है तो किसानों को देने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। उसके अलावा जैसे गलतियाँ एक रोग आता है, गलतियाँ रोग में भी बड़ी परेशानी आती है, उसमें पेट सूख जाता है, चेहरा लग जाता है। तो उसका भी इलाज ज़्यादा नहीं है। उसको तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उसको आप कलिंग कर दीजिए, उसको चटनी करके अपने रेवड़ से निकाल दें। एक ब्रुसोलोसिस एक बीमारी है, ये कई रेवड़ों में मैंने फील्ड में देखा है कि उसके रेवड़ में जो एबॉर्शन, मतलब उसका बच्चा गिराती हैं बेटे। तो उसको भी आइडेंटिफाई करें, जो बच्चा बार बार गिरा रही है उसको आइडेंटिफाई कराएं। उसका टेस्ट होता है ब्रुसोलोसिस का, उसको टेस्ट करा रहे हैं कि ब्रुसोलोसिस आ रहा है उसके अंदर, तो आप उस भेड़ को अलग कर दें और हो सके तो छटनी कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 4-5 तरह की बीमारियां मुख्य हैं। अदरवाइज छोटी मोटी बीमारियां, निमोनिया है, ये है, आता रहता है। उसकी सबकी दवाइयाँ टाइम टू टाइम देते रहें तो उससे मृत्यु दर कम होगी। मृत्यु दर बीमार नहीं होगा जानवर तो उसकी उत्पादन क्षमता पे बहुत कम असर पड़ेगा। कौन सी सर अभी कौन सी भेड़ की नस्ल ऐसी है जो उत्पादन ऊन का अधिक दे रही हो। हाँ, मैं ये अभी बीकानेर के बारे में बात करनी, ये मगरा एक नस्ल है। और ये आसपास के बीकानेर के बैठे हैं, बीकानेर के आसपास के एरिया में 8 से 10 लाख भेड़े हैं जो मगरा की नस्ल रखते हैं। चक्रियाली, बुच्ची भी कहते हैं उसको, चोकला भी कहते हैं, बीकानेरी चोकला भी कई लोग कहते हैं। मगरा की नस्ल है जो लश्चरस ऊन, मतलब ऊन की चमक बहुत है और उसकी ऊन की क्वांटिटी भी 2 से 2.25 किलो तक उतरती है। पूरे भारत में अगर बात करें तो 700 से 800 ग्राम की एवरेज है, लेकिन हमारी जो मगरा है वो 202 किलो तक की ऊन उतार देती है। 3 बार हम क्लिप लेते हैं उसकी, और उसको ऊन का रेट भी दूसरी ऊन से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसकी जो इंडस्ट्री है, गलीचा उत्पादन की इंडस्ट्री है, वो उसके लिए ये एकदम बिल्कुल सूटेबल है। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा करती है। और बगरा नस्ल में जितनी, जैसे उसका तंतु है, उसकी उसका धागा है बनता है, वो चमकदार होता है और कारपेट का उसका पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सर इसके संरक्षण के लिए क्या कुछ अनुसंधान केंद्र अपना कर रहा संरक्षण, है। हाँ, हमारे संस्थान में इसके ऊपर एक परियोजना चल रही है जिसमें हम अपने संस्थान में भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। साथ साथ हमने 8-10 फार्म जो गांव है उनको भी अडॉप्ट कर रखा है, जैसे कोटड़ा है, गोडरी है, मतलाई है, सालासर है। इसमें किसानों को हमने अडॉप्ट कर रखा है। हमारी एक परियोजना चल रही है जिसमें हम किसानों को अपनी, जो हमारे अडॉप्टेड फार्मर है जिनको गोद लिया हुआ है, उनको मेंढा देते हैं, उनको दवा दारू देते हैं, उनको सारी टेक्नोलॉजी, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं सारी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो उससे हमने ये देखा है, ये अभी टीकाकरण का असर हमने इस गांव में देखा। 15% मोर्टेलिटी थी, 15% मृत्यु दर थी, उसको 5% पे आ गया। तो एक साल में 10-10 बच्चे बचने लग गए। किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। और जो उनकी नस्ल थी वो एकदम मगरा जैसी होगी, एक्रूप होगी। उस नस्ल होने के कारण उनको ऊन का रेट अच्छा मिलने लग गया। थैंक यू सर।